हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो एक एक करके सभी को डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। मतलब कि जो पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं इसमें से x+1 किसका फैक्टर है हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट पी एक्स, मतलब होता है पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसे एज इट इज लिखेंगे +x+1। और फैक्टर हमें क्या पता लगाना है, ये x+1 इसका फैक्टर है, हमें ऑलरेडी बताया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ x+1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x, तो क्या हो जाएगा, इस x+1 के इक्वल में हमें 0 लिखना है। ठीक है, तो x+1 के इक्वल में जब हमने 0 लिखा तो इस 1 को जब हम इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, प्लस की चीज़ें माइनस में हो जाती है, माइनस का होता तो प्लस में हो जाता, ये आपको पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ हमें क्या मिली, -1 मिली है। तो इसी -1 को अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में पुट करना है x की जगह पर। यदि आंसर 0 आ गया इसका मतलब ये x+1 इसका फैक्टर है, और यदि 0 नहीं आया इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, नाउ क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में इस -1 को पुट करना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, p -1। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x³ है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -1 का क्यूब, प्लस x² है इसलिए -1 का स्क्वायर, प्लस x की जगह पर -1 और लास्ट में दिया गया है 1। ठीक है, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, -1 की पावर 3 है। देखिए जब भी -1 की पावर अगर इवन नंबर होती है तो वो क्या होता है, प्लस का 1 होता है, लेकिन यदि ऑड नंबर हो तो -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा इसलिए ये 1, और ये लास्ट में एज इट इज़ 1 लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, तो क्या हो जाएगा 2, और ये -1 क्या हो जाएगा, -2। तो ये प्लस के 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 0। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या हमें पता चला, जब हमने 0 को यहाँ पर -1 को यहाँ पर पुट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये जो x+1 है इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने x+1 के इक्वल में 0 पुट किया, -1 आया, और उसको इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब x+1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका ये वाला सेकेंड पार्ट, x की पावर 4 + x³ + x² + x+1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, फिर से इसको लेट करेंगे, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू, क्या पॉलिनोमियल दिया गया है, इससे लिखेंगे एज इट इज x³ + x² + x और प्लस में 1 दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि x+1 इसका फैक्टर है, तो हम क्या करते हैं, x+1 के इक्वल में 0 पुट करते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाता है। तो क्या इस -1 को हमें अब क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल इन x, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पर पुट करेंगे, तो यहाँ x की पावर 4 है तो यहाँ -1 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस x³ है तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस x² है इसलिए -1 का स्क्वायर, और फिर ये x दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर प्लस, और फिर यहाँ पर -1, और ये फिर लास्ट में दिया हुआ है 1। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर एक भी मिस्टेक हुई तो आंसर सही नहीं आ पाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, -1 की पावर यदि इवन नंबर हो तो वो प्लस का 1 होता है, और यदि ऑड नंबर हो -1 की पावर तो वो -1 होता है। ठीक है, तो फिर अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इवन नंबर पावर है तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर 1 ये हो जाएगा, और लास्ट में दिया गया है +1। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया है, 1। 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम x+1
इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। ठीक है, तो थर्ड पार्ट ऐसा दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। तो इसे भी लेट करेंगे, px के इक्वल है ना। और फिर क्या करते हैं, हमें इसका x प्लस 1 फैक्टर दिया गया है, तो क्या करते हैं, अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, x प्लस 1 फैक्टर दिया गया है उसके इक्वल में 0 पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। और इस -1 को फिर हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल -1, और अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करेंगे। तो x की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 3, और x³ है इसलिए यहाँ पर -1 की पावर 3 प्लस यहाँ पर फिर से 3 दिया हुआ है, x² है इसलिए -1 का स्क्वायर, और प्लस में x की जगह पर -1 और यहाँ पर +1 दिया गया है। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया है, यदि -1 की पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस का 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर 4। तो क्या करते हैं, -1 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई में ये भी माइनस माइनस प्लस, और ये 1 और 1 1 जा 1 हो जाता है। इसलिए जब भी इवन नंबर पावर हो तो हम उसे क्या लिखते हैं, यहाँ पर प्लस का 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, -1 की पावर 3 है, मतलब क्या है, ऑड नंबर है, -1 की पावर 3 दी गई है। तो क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में ये जो -1 है यहाँ पर प्लस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है और -1 आता है। तो आपको याद रखना है, जब भी -1 की पावर इवन नंबर हो तो प्लस का 1 होता है, और जब भी ऑड नंबर हो तो माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ऑड नंबर पावर है -1 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, और -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ठीक है, यहाँ पर 1 की पावर इवन नंबर है इसलिए प्लस का 1 है, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 1, और यहाँ पर दिया गया है 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया हमारा 1। 0 आंसर आना चाहिए, और 0 नहीं आया, इसका मतलब कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 is not a factor of पॉलिनोमियल x। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। x प्लस 1 हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इसका फैक्टर है, पता लगाना है, तो उसके इक्वल में 0 लिखेंगे, x की वैल्यू जो भी आएगी उसे इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, और साइन का ध्यान रखते हुए अच्छे से सिंप्लीफाई करना है। यदि आंसर 0 आया मतलब ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और यदि 0 नहीं आया मतलब कि इसका फैक्टर नहीं है। तो हमने लिख दिया कि x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ दिया हुआ है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। तो आपको ये √2 और ये देख करके डरना नहीं है, बहुत इजी है। जैसा हम अभी तक करते आए हैं, हमने क्या किया है कि पॉलिनोमियल x के इक्वल इसको लेट किया है। क्या दिया गया है, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x, और प्लस में दिया गया है √2, और हमें इसका फैक्टर क्या दिया गया है, x प्लस 1। इसके इक्वल हमने 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आई, और इस -1 को हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर p x की जगह -1, यहाँ x³ दिया है मतलब -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस x² दिया हुआ है इसलिए -1 का स्क्वायर, और माइनस और इन ब्रैकेट में 2 प्लस √2 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर x की जगह पर -1 लिखना है, और प्लस में √2 दिया गया है। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसा अभी तक सिंप्लीफाई किया है वैसे ही करना है। मैंने आपको क्या बताया है, -1 की पावर यदि ऑड नंबर हो तो ये -1 ही रहता है, और ये माइनस हो जाएगा, और यदि इसकी पावर इवन नंबर हो तो ये क्या हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद में इस जो -1 है इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इस माइनस को जैसा का वैसा लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और इस -1 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर √2 दिया गया है। फिर इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, -1 इनको जैसा का वैसा लिखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसलिए हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस
प्लस हो जाता है, और यहाँ पर दिया गया है 2, और फिर यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर है √2, और यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है √2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 आ जाएगा, प्लस में 2 दिया गया है, और यहाँ पर √2 और √2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस दिया है। अब यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 और रूट में 2। ठीक है, तो ये 2√2 आया है, 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ x+1 इसका फैक्टर नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन के चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।